ऑटोमोबाइल करियर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले गुड़गांव के तमाम ट्रांसपोर्टर 5 जनवरी से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की यह हड़ताल सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अशोक खेमका ने ट्रांसपोर्टर्स को नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत ही वाहन चलाने का आदेश दिया है। ऐसे में करीब 60,000 गाड़ियों पर फिटनेस रद्द होने की तलवार लटक रही है और ये गाड़ियां ऐसी हैं जो मारुति और हीरो होंडा जैसी बड़ी कंपनियों में लगी हुई हैं। जाहिर है अगर 60,000 ओवर डायमेंशन गाड़ियों का फिटनेस रद्द हुआ और वो गाड़ियां नहीं चलेगी तो इसका पूरा असर प्रदेश के उद्योग धंधों पर पड़ेगा। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स सरकार की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और ट्रांसपोर्टर्स ने 5 जनवरी की आधी रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। ये आदेश जारी कर दिया कि इनको बंद कर दो, गाड़ियों को जो भी आउट ज्यादा लंबाई चौड़ाई की गाड़ियां हैं इनको मत चलने दो, इनकी पासिंग बंद कर दो। अब देखो जी, जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं वो 50,000 के करीब है। जो ये 50,000 बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये लाख के करीब गाड़ियां होनी चाहिए फरीदाबाद गुड़गांव में। तो फाइनली आज डिसीजन ले लिया आप लोगों ने? ये तो डिसीजन 4-5 दिन पहले से ही चलता रहा, आज फाइनल कर दिया है। दरअसल ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार पुरानी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के खामियों से भरी होने का हवाला दे रही है, जबकि कई नई गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं जिनकी क्षमता 40 टन तक है। इतना ही नहीं, गाड़ियों के डायमेंशन को लेकर सरकार के पास कोई खास रूल रेगुलेशन भी नहीं है। ऐसे में सरकार नई पॉलिसी का हवाला देकर लोगों के सालों से चले आ रहे कारोबार पर ब्रेक आखिर कैसे लगा सकती है? ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो इस मामले में कई बार सरकार के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और सरकार की अनदेखी के चलते ही ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुआ है। एक मुद्दा है फिटनेस का। गाड़ियां जो हैं हमारी वो ओवर डायमेंशन और ओवर लेंथ और ओवर हाइट बताई गई हैं, जो कि ये 86 से चलता हुआ है। एक ट्रांसपोर्ट का जो ट्रैक है ये आज से नहीं है, करीब 25-30 साल से चलता हुआ आ रहा है। आज गवर्नमेंट ने, बीजेपी की जैसे ही सरकार बनी हरियाणा के अंदर, इन्होंने 3 दिसंबर को वो हमारी सारी फिटनेस कैंसिल कर दी और इनके पास ओवर डायमेंशन का इन्होंने बताया कि ओवर डायमेंशन है। जब हम डायमेंशन के लिए पूछने के लिए गए कि भाई डायमेंशन क्या है, आप हमारे को दे दो, तो इन लोगों के पास डायमेंशन नहीं है गवर्नमेंट के पास कि इसकी फिटनेस के लिए डायमेंशन क्या चाहिए। वो डायमेंशन ना होने की वजह से ये गाड़ियां सारी की सारी ऑफ द रोड होने जा रही हैं। सरकार और अशोक खेमका के एक्शन में आने के बाद ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मच गया है। जाहिर है नई नीति लागू हुई तो कारोबार पर तो असर पड़ेगा ही। ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हजारों लोगों को भी बेरोजगार होना पड़ेगा। फिटनेस एक ऐसी चीज है कमर्शियल व्हीकल में जो हर साल रिन्यू होनी चाहिए। तो किसी का दिसंबर में आएगा, किसी का 15 दिसंबर आएगा, किसी का 20 दिसंबर आएगा। रिन्यूअल नहीं हुआ, गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ रोड हो गई। तो ये धीरे धीरे करके गाड़ी ऑफ रोड हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके जब हो ही रही है, 50-60% है, तो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों ने ये डिसाइड किया कि जब धीरे धीरे हो रही है तो फिर एक बार कर दो भाई। कल गाड़ी पकड़ेगा, कल गाड़ी बंद करेगा। फाइनली हमने मान लिया, फोर्स कर रही है कि आप ये गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। ये गाड़ियां आप नहीं चला सकते हैं, तो हम लोग नहीं चलाएंगे। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनने के बाद अशोक खेमका ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के मकसद से ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को कायदे कानूनों के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं। ओवर डायमेंशन गाड़ियों के फिटनेस परमिट रद्द करने के निर्देश जारी होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार हाथ से छीनने का डर सताने लगा है। ऐसे में एक बार फिर ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि अपने पक्के इरादों के धनी माने जाने वाले अधिकारी अशोक खेमका ट्रांसपोर्टरों के दबाव के आगे झुकते हैं या फिर बगावती तेवर अख्तियार कर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लागू करते हैं, और अगर नई पॉलिसी लागू होती है तो प्रदेश पर उसका क्या असर पड़ता है। टोटल न्यूज के लिए गुड़गांव से सुशील सिंह की रिपोर्ट।